नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, हमने 11th क्लास में जो ज्योग्राफी करी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नदियाँ कैसी होती हैं, पहाड़ कैसे होते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकली थी, ये सारी चीज़ें हमने 11th में पढ़ी थी। अब हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी। और 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है आपकी बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है। जैसे 11th की हुआ करती थी वैसी नहीं है, ये वाली बहुत सिंपल है। आप बोलोगे 11th में तो हमने पढ़ी नहीं, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, पर अब की बार पढ़ लेना। 12th क्लास है और आपका सिलेबस भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं आज आपकी शुरू कर रहा हूँ 12th क्लास की ज्योग्राफी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपके यहीं पे मिलेंगे। बिल्कुल आपको मैं सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। उसमें चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे सैम्पल पेपर्स हो। अगर आप यहाँ पे आ गए ना तो आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। आपको मैं सब कुछ यहीं पे करा दूंगा और आपको टॉपर बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, सारी वीडियोस को देखना है और अच्छे से सारी चीज़ें समझ के अपने नोट्स बनाने हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी। 12th क्लास में हमारी दो बुक होती हैं ज्योग्राफी की। एक तो होती है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक होती है जिसमें कि हमें आर्थिक चीज़ें पढ़नी है वो भी मानव भूगोल ही, पर उसमें हमें जो आर्थिक चीज़ें हैं वो पढ़नी है कि इकोनॉमी जो है वो कैसे होती है, आदमी जैसे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उस बुक में पढ़ेंगे। तो हमारी दो बुक हैं। आज जो हमारी बुक स्टार्ट हो रही है वो हो रही है मानव भूगोल वाली। तो मानव भूगोल इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन का मतलब क्या है? आदमी। तो हमारे बारे में पढ़ना है हमें इसमें, बिल्कुल सिंपल। आपको सबसे पहले भूगोल का मतलब पता होना चाहिए। देखो, भूगोल इंग्लिश में बोलेंगे ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो वर्ड है जी और एक है ग्राफी। अब जी का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, जो हमारी पूरी दुनिया है, जो हमारी पृथ्वी है उसको बोलते हैं जी। तो जी का मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। तो जी मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब लिखना। तो किसके बारे में लिखना पढ़ना समझना होता है ज्योग्राफी? यानी धरती यानी पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में जब हम समझते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? ज्योग्राफी, ठीक है। जी और ग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है। एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड जो है वो कैसे बना है, तो आप बताओगे एक लैटिन वर्ड से बना है यानी कि यूनानी शब्द से बना है, ठीक है। पहला वर्ड है उसमें जी का मतलब क्या है? पृथ्वी। और दूसरा वर्ड है ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या है? ग्राफी का मतलब है वर्णन करना, उसको डिस्क्राइब करना। तो जीग्राफी यानी ज्योग्राफी क्या हो गई? पृथ्वी के बारे में पढ़ना, उसका वर्णन करना। समझ के ज्योग्राफी क्या है? अब आपको एक सिंपल सी लाइन में मैं डेफिनेशन बताता हूँ ज्योग्राफी की, इसको आप नोट डाउन कर लेना। बिल्कुल सिंपल एक छोटी सी लाइन है कि पृथ्वी के धरातल का वर्णन ही क्या है? ज्योग्राफी है। अब पृथ्वी मतलब हमारी धरती, अब उसका धरातल मतलब उसका सरफेस। तो पृथ्वी यानी अर्थ के जब सरफेस के बारे में हम पढ़ें, उसके बारे में जानें, तो वो क्या है? ज्योग्राफी है। यही है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आपसे 2 नंबर में पक्का पूछेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और इसमें कुछ ज़्यादा पूछने को है ही नहीं आपसे। तो यही डेफिनेशंस पूछेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। पूरी बुक बहुत इजी है, तो इसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह पे बहुत ध्यान रखना है। आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं चीज़ों से आपसे पूछेंगे। कभी आपसे डेफिनेशन पूछेंगे, कभी आपसे छोटी छोटी चीज़ों का मीनिंग पूछेंगे। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से समझना, सारी बातों को आप नोट डाउन करना, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। पहले एक बार समझना वीडियो देख के, उसके बाद दोबारा से वीडियो देख के अपने नोट्स बनाना। मैंने अभी तक आपको बताया है कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना, जी और ग्राफी। जी का मतलब है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब है वर्णन करना, ठीक है। तो ज्योग्राफी वर्ड का मतलब हुआ पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। हिंदी में बोलते हैं भूगोल, ठीक है। भूगोल का मतलब भी यही है कि जो हमारी पृथ्वी है, भू मतलब जमीन और गोल यहाँ पे पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं, तो पृथ्वी के बारे में यानी हमारी अर्थ के बारे में पढ़ना, वर्णन करना क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है? पृथ्वी के धरातल का वर्णन ही क्या है? ज्योग्राफी है या भूगोल है, ठीक है। अर्थ के सरफेस के बारे में डिस्क्राइब करना, उसे पढ़ना क्या है? ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी जो है हम आज समझेंगे कि कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। देखो, अब तक हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती थी कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? भाई पहाड़ पढ़ने हैं, नदियाँ पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। पर ज्योग्राफी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया पृथ्वी के धरातल का वर्णन क्या है? ज्योग्राफी है। तो यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है उस पर जितनी भी चीज़ हैं
वो सारी क्या है, किसके अंदर आएंगी, ज्योग्राफी के अंदर आएंगी। अब उसमें क्या क्या देखो, मैं खड़ा हूँ धरती पे ही तो हूँ ना, मैं, आप बैठे हो आप भी धरती पे ही हो ना, तो मानव यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन भी क्या है, एक ज्योग्राफी का पार्ट है। आपका घर कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे ही है ना, तो वो भी क्या है, ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ठीक है, हमारे घर परिवार, हमारे जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो धरती के ऊपर हैं, इसीलिए वो एक ज्योग्राफी का पार्ट बन जाती हैं। और ये जो हमारा सिलेबस रहेगा पूरा 12th क्लास का, इसमें हमें मेनली ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़नी है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, लगेगा नहीं कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने आज तक क्या पढ़ा था ज्योग्राफी में, अधिकतर आपने पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, कौन सी मिट्टी कैसी है, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो ज्योग्राफी में अब की बार हम 12th क्लास में क्या पढ़ेंगे, अधिकतर ह्यूमन चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, कि आदमी कैसे हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं, घर कैसे होते हैं, पॉपुलेशन कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस क्लास में पढ़नी है। तो देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर यही है कि मानव भूगोल क्या है। अब आपको 3 चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले पता होनी चाहिए। पहली कि भूगोल क्या है, यानी कि ज्योग्राफी क्या है, वो आपको पता चल गया। अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ना, उसे जानना, उसे समझना क्या है, वो है ज्योग्राफी। अब जो भी चीज़ हो उस सरफेस पे, आदमी हो, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, जो भी चीज़ आपके एनवायरनमेंट में है वो सारी की सारी उसके अंडर आएंगी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ठीक, तो ज्योग्राफी क्या है पता चल गया। अब दूसरी चीज़, ज्योग्राफी के पार्ट हैं 2। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक का मतलब क्या है, फिजिकल। देखो फिजिकल वर्ड क्या होता है, जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख सकें डायरेक्ट, जैसे कि आप देखते हो फिजिकल अपीयरेंस होती है हमारी, ठीक है। तो फिजिकल का मतलब क्या हो गया, जो भी चीज़ हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती है, जैसे कि मिट्टी देखने को मिलती है आपको धरती पे, पेड़ देखने को मिलते हैं, पौधे देखने को मिलते हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जो भी 11th क्लास में आपने पढ़ा था वो सारा क्या था, यही चीज़ें तो थी। मिट्टी हुआ, मेटल हुए, जो भी चीज़ धरती पे है, जो आज तक आप ज्योग्राफी में पढ़ते आए हो, उसे बोलते हैं भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। पहाड़, नदियाँ, झरने, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। क्लियर। भूगोल क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना। भौतिक भूगोल क्या है, अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें हैं, पहाड़, नदियाँ, झरने, इनके बारे में पढ़ना। तीसरी चीज़ है हमारी मानव भूगोल। मानव क्या, हम, ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन के बारे में पढ़ना क्या हो गया, मानव भूगोल हो गया। तो 3 वर्ड आपको पता होने चाहिए थे। ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना। भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, जो पहाड़, नदियाँ, झरने, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना। उसके बाद तीसरा मानव भूगोल क्या है, जब हम आदमी के बारे में पढ़ें, आदमी के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, आदमी के घर बार कैसे होते हैं, किस तरीके से आदमी रहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाता है मानव भूगोल। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम ही क्या है, मानव भूगोल। तो ये तीनों डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, 1 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन कोई भी बन सकता है कि भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, या मानव भूगोल क्या है। अब मानव भूगोल हमारे चैप्टर का ही नाम है, तो इसकी आपको अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए। 2 नंबर में आपसे पक्का पूछेंगे यहाँ से कि मानव भूगोल को परिभाषित करो या मानव भूगोल का वर्णन करो। देखो जब आपके एग्जाम में लिखा हुआ आता है ना कि मानव भूगोल को परिभाषित करो, डिफाइन, जब भी वर्ड परिभाषा और डिफाइन मिल जाए तो आपको किसी न किसी आदमी का नाम लिखकर डेफिनेशन बतानी होती है। जो भी विद्वान होते हैं, जो उनकी कही हुई लाइन होती है वो हमें एज इट इज़ याद करनी होती है, तब हमारे अच्छे नंबर आते हैं। 2 में से 2 नंबर आएंगे आपके पूरे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि परिभाषा देने का मतलब ही ये है कि किसी की कहा हुआ कोट या उसकी कही हुई लाइन आप बताओ। आपकी स्क्रीन पर अब जो लाइन लिखी हुई आएंगी उनको आप नोट डाउन करना, उन्हें समझना अच्छे से। देखो अब डेफिनेशन देखो आप मानव भूगोल की क्या है। पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। अब देखो एक आदमी थे रेटजेल, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आपको इन दोनों डेफिनेशंस में सिंपल सी बात यही कही गई है कि आदमी और पृथ्वी यानी कि अर्थ और ह्यूमन, इन दोनों का जो रिलेशन है ना वही है मानव भूगोल। अब हम जो भी करते हैं पृथ्वी में, जैसे कि आप पेड़ पौधों से खाना लेते हो, पानी लेते हो, पृथ्वी के ऊपर मानव जो कुछ भी करता है, जो रिलेशन है एक आदमी का पृथ्वी से, वही क्या है, मानव भूगोल। जब भी हम ह्यूमन की और अर्थ के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ गए, ठीक है। आदमी का रिलेशन पढ़ रहे हैं हम अर्थ से। रेटजेल ने जो डेफिनेशन दी है उसमें देखो क्या कह रहे हैं वो लाइन, बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको।
मानव भूगोल, मानव समाजों यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मानव समाज यानी जो हमारा कल्चर है, आदमी का जो कल्चर है, और धरातल के बीच, धरातल का मतलब है यहाँ पे धरती, तो मानव समाज यानी कि हमारा कल्चर और धरातल मतलब धरती, इन दोनों के बीच संबंध यानी रिलेशन को समझते हैं। बस संश्लेषित अध्ययन देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना पता नहीं क्या लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल वही बात कह रहे हैं ये कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, यानी कि हम इसमें पढ़ते क्या है, आदमी का कल्चर और धरती का कनेक्शन, मानव समाज और धरातल के बीच संबंध, ये कहा है रटजल ने। अब आप दोनों डेफिनेशन से ये बात समझ गए कि आदमी और धरती का रिलेशन जो है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप इसे ये समझो कि आदमी जो कुछ भी धरती पे करता है ना, वो परिवार बनाता है, शादी करता है, अपनी सोसाइटी बनाता है, ठीक है, इंटरेक्शन करता है जो वो एनवायरनमेंट के साथ, वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो बिल्कुल एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हो कि आदमी का इंटरेक्शन और रिलेशन किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ या धरती के साथ, क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने अर्थ पे, अपने एनवायरनमेंट में, वो सारा क्या है, मानव भूगोल है। तो हम भी तो धरती के ऊपर रहते हैं ना, तो इसीलिए मानव भी क्या है, एक ज्योग्राफी का पार्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या थी, धरती के बारे में पढ़ना, धरती के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ना ही ज्योग्राफी था, और आदमी भी धरती के ऊपर है, इसीलिए ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है। और हमने उसकी डेफिनेशन समझ ली है कि जो भी रिलेशन है आदमी का एनवायरनमेंट के साथ, वही है मानव भूगोल। आदमी जो कम्युनिटी बनाता है, अपनी सोसाइटी बनाता है और इंटरेक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ, वही क्या है, मानव भूगोल। समझ गए। अब इसमें बहुत सारे पार्ट हैं मानव भूगोल के भी, वही इस चैप्टर में पढ़ने हैं हमें। एक डेफिनेशन तो हमने समझ ली मानव भूगोल की, अब एक और डेफिनेशन आप लिख लो, क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकते हैं और शॉर्ट में तो पक्का पूछेंगे ही। तो अधिकतर 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है। एक और डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको भी आप याद कर लेना, जोन सी आपको अच्छी लगे एक याद कर लेना कोई भी इसमें से। ठीक है, मेरा काम आपको अच्छे से पढ़ाना, इसीलिए मैं आपको 2 लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, जो आपको पसंद आए, जो आपको लर्न करने में ईजी हो, उसको आप लिख लेना। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर का मतलब जो कभी रुकती नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल है अर्थ। क्रियाशील मानव यानी कि जो आदमी हमेशा काम धंधे में या किसी चीज़ में लगा रहता है, जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता, वो होता है क्रियाशील मानव, जो हमेशा एक्टिविटी करता रहे। तो 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन है, किस किस में, एक तो पृथ्वी में और एक मानव में। आगे आपको अस्थिर लगा दिया और उधर क्रियाशील लगा दिया, इसीलिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी कि धरती जो कभी रुकती नहीं है, और क्रियाशील मानव यानी कि आदमी जो हमेशा एक्टिविटी में लगा रहता है, के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी आदमी में और पृथ्वी में जो भी रिलेशन बदलते रहते हैं, उसी के बारे में पढ़ना क्या है, मानव भूगोल है। वही बात आ गई फिर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, वही है हमारा मानव भूगोल, वही है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी, अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो रहा है और जो टाइम टू टाइम इनका इंटरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी जो है वो भी चेंज होती रहती है, आपको पता है, पहले जैसे एनवायरनमेंट था ऐसा आज नहीं है, और पहले जैसे आदमी थे आज वैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या है, आदमी भी नहीं रुक रहा और धरती भी नहीं रुक रही। तो इन दोनों में जो है समय के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे 2 वर्ड लगा के दिए हैं आगे। बात तो इस डेफिनेशन में भी वही है कि पृथ्वी के बीच में और आदमी के बीच में, पर इनके आगे आपको एक वर्ड लगा दिया। आदमी के आगे लगा दिया क्रियाशील मानव, यानी आदमी जो हमेशा लगा रहता है चीज़ों में, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करता है, और पृथ्वी के आगे लगा दिया अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पे आप क्या समझे कि क्रियाशील मानव यानी कि आदमियों के बीच में और अस्थिर पृथ्वी के बीच में जो रिलेशन है, जो रिलेशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, चीज़ें बदलती रहती हैं, पर उनका रिलेशन जो रहता है वो क्या है, मानव भूगोल। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख लेना, बिल्कुल सिंपल सी है। एलन सी सैम्पल ने इस डेफिनेशन को दिया है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ।
यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, स्टडी है किस चीज़ की, बदलते हुए रिश्तों की, यानी चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन, यानी कि आदमी के बीच में और अनस्टेबल अर्थ के बीच में, यानी ना तो कभी अर्थ रुकती है ना कभी आदमी रुकता है, और इनके जो रिलेशन चेंज होते रहते हैं उसी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, और उसी पढ़ने को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आप कोई भी एक अपनी पसंद से याद कर लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में याद कर लेना, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करना और इसे याद कर लेना। अब देखो आगे बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे लगा रहा होगा थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही 2 डेफिनेशन बता दी, पर जो हमारा आगे चैप्टर चलेगा बहुत इजी है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेगा। देखो अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, सिर्फ मतलब समझा है। पहली चीज़ हमने समझी थी कि भूगोल क्या है, पृथ्वी के जो धरातल है उसका वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है, भूगोल है, ठीक। उसके बाद देखो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, भूगोल के 2 पार्ट, एक तो था भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या था, पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, भौतिक भूगोल का पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके लिविंग स्टाइल के बारे में। तो जो भी आदमी हैं उनके रहन सहन, उनका खाना पीना, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। समझ गए। तो अब तक आप ये समझे कि ह्यूमन जो है उसके बारे में पढ़ना क्या है, मानव भूगोल। 3 चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं, बिल्कुल सिंपल 3 बातें थी। मानव भूगोल की डेफिनेशन आप जरूर याद कर लेना, और ज्योग्राफी की डेफिनेशन या भूगोल की डेफिनेशन भी आपकी लिखी हुई आ रही है स्क्रीन पे, इसको भी आप याद कर लेना। तो पहले तो वीडियो देखो, समझो, ठीक है, फिर इनको नोट डाउन करना दोबारा से वीडियो देख के, और इनको फिर बाद में याद करना। अब देखो हमारी बुक का और चैप्टर का नाम ही क्या है आज, मानव भूगोल। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मानव भूगोल में कौन कौन सी चीज़ आती हैं। देखो अब तक हमने सिर्फ समझा है कि मानव भूगोल है क्या। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे कि मानव भूगोल जो है उसकी अलग अलग ब्रांचेस क्या क्या है, यानी जो हम आगे पढ़ेंगे पूरी किताब में वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारा अगला टॉपिक ये है कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं यानी अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब तक हमने क्या पढ़ा कि भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है, यानी हमने सिर्फ समझा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पता चला है चैप्टर का। अगला जो पार्ट होगा हमारा वीडियो का उसमें हम ये जानेंगे कि मानव भूगोल जो है उसकी अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं, उसकी अलग अलग शाखाएं क्या हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल सी आपको बातें बतानी है कि अलग अलग जो पार्ट है वो क्या है। आदमी जो है उसकी एक सोसाइटी होती है, उसके बारे में पढ़ना एक पार्ट बन गया। आदमी जो काम धंधे करता है, ठीक है, यानी उसकी जो इकोनॉमी है उस पर एक वो ब्रांच बन गई, एक पार्ट बन गया। उसके अलावा आदमी रहता है घर में तो वो घर जो है यानी उसका आवास जो है उसके बारे में पढ़ना भी एक पार्ट बन गया। तो ऐसे ही इसके पार्ट्स हैं, तो अगली वीडियो में हम ये सारे पढ़ेंगे। तो ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी आएंगे वीडियोज़ के तब जब आप बेल आइकन दबा दोगे। अगर आप इस चैनल पे आ गए हो ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं पहले तो आपको पूरी समरी पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें समझाएंगे। एनसीईआरटी गाइड आपको कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आपको कवर कराया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चीज़, मैप वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट में होता है वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।